हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह। और आज हम जो कन्फ्यूज़न है सीटेट की आंसर की को लेके उसके बारे में देखेंगे कि आंसर की कैसे दी गई है और किस तरह से आपको देखनी है। तो जो कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं बच्चों के मन में वही आंसर की हो रहा है कि जो आंसर की उनकी लॉगिन आईडी में दी गई है उसमें डाउनलोड कर सीधे उसी तरह देखनी है। तो जल्दी जल्दी हम देखेंगे किस तरह से आंसर की दी गई है इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपका जो वो पेपर है जो आप पेपर दे के आए। सबसे पहले आपके पास ये वाला पेपर होना चाहिए। आप अपने आईडी पर जाकर डाउनलोड कर ले जो आप रिस्पॉन्स दे के आए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। हम पेपर 1 के मैं आपको पेपर 1 के हिसाब से बता दूंगा, आप फिर दोनों पेपर सॉल्व कर सकते हैं या अपने आंसर के देखते हैं। पहला पेपर देख लिया, डाउनलोड कर लिया आपने, नंबर 1 पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियों और संकेत करता है। ये आपका पहला क्वेश्चन पेपर 1 में पहले नंबर पर है। फिर हम चलेंगे अब मेन पेपर पर। तो अब आपके पास ये पेपर होना चाहिए 24 दिसंबर 21 का मेन पेपर यानी पेपर 1 होना चाहिए। उसमें आपने कौन सा क्वेश्चन देखा? उसमें आपने क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन क्या था, बच्चों की, देखिए उसमें हमने क्वेश्चन देखा ये वाला, बच्चों के द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटि किस और संकेत करती है। तो हम यहाँ पे वही क्वेश्चन देखें, बच्चों की द्वारा, चलते चल जाएंगे हम। तो जैसे जैसे चलते चल जाएंगे हम क्वेश्चन देखते चल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों की त्रुटि क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन बच्चों के द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटि, ठीक है। अब हमने देख लिया ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों के द्वारा अधिगम करे जाने वाली। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27 मेन पेपर में, ठीक है। अब मेन पेपर में ये 27 नंबर पर। अब इसका जो आंसर की आई है, अब हम उस आंसर की को देखेंगे। आंसर की में 27 ढूंढेंगे। 27 पे क्या है? 27 पर आंसर है इसका तीसरा। तो इसका जो आंसर है तीसरा, अब हम यहां पर इसका लगा लेंगे, बच्चों और वयस्कों की चिंता के गुण के भेद। ये दे रखा है इन्होंने आंसर 27 का 3। और अब आपको मिलाना है, यहां पर आपने यहां पर भी वही आंसर लगाया है कि नहीं, यानी कि ये बच्चों और वयस्कों के चिंतन के गुणों में विभेदता। तो इस तरह से आपको आंसर की मैच करनी है। पहले वो मेन आंसर की मेन पेपर में ढूंढना है कौन से नंबर पर है। विकास के सही व्यक्तित्व चुने, तो इसमें विकास परिवर्तनीय होता है, तो अब हम उसमें देखेंगे विकास कौन से नंबर पर है। फिर मेन आंसर की में उसका आंसर देखेंगे, फिर यहाँ पर अपना हम सही लगाएंगे कि हमारा सही है या गलत है। इस तरह से आपको आंसर की चेक करनी है, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अपनी आंसर की चेक कर ले। अगर आंसर की नहीं चेक कर पा रहे हैं तो जो हम पेपर करा रहे हैं वो उसके थ्रू आंसर की चेक कर लें। और अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज के लिए
आंसर की जरूर चेक करें। और दूसरा, हिंदी और इंग्लिश में जरूर पढ़ लें, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन का अर्थ अलग है और इंग्लिश में अर्थ अलग है, ऑप्शन भी अलग है, और तो और ऑप्शन भी अलग हैं। क्योंकि जो आज एक पेपर में सॉल्व कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा 21 तारीख शायद से, हाँ 21 दिसंबर 2021 का पेपर 2 था, एसएसटी का भाग। एसएसटी के भाग में ये गलती कर रखी है उन्होंने, मेन पेपर में इंग्लिश में बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर दिया गया है। यानी कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके कथन दिए गए हैं 4, और कथन में ए बी सी है, ऑप्शन उसके सही है। पर अगर वही हिंदी में पढ़े तो वो ए बी सी ऑप्शन है, पर जो उसके ऑप्शन के में ए बी सी ऑप्शन ही नहीं है, ए बी और डी दे रखा है। तो कहीं ना कहीं बहुत गलती है इस बात में, इसलिए उसके लिए आपको एक तरह से पहल करनी पड़ेगी खुद ही। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको पता चल गया होगा किस तरह से चेक करनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे सबको ये पता चल जाए किस तरह से आंसर की चेक करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।